नए भारत का नया निर्माण। कैबिनेट मिनिस्ट्री ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आखिरकार ग्रीन सिग्नल दे ही दिया। क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? हर चेहरे पर एक ही सवाल, चाहे वो टीचर हो, घर के फैमिली मेंबर्स हो, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी में एक ही सवाल कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सवालों में क्या 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स होंगे? क्या 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स होंगे? क्या होगी नई एजुकेशन पॉलिसी में? सिस्टम में बदलाव होगा? प्रोग्रेस क्या होगा स्टूडेंट्स में? ये सारे सवाल उठे हैं मन में, और इस वीडियो में हम इसी सवालों के कुछ जवाब हम बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, लेकिन ये 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स आने वाले सालों में नहीं होंगे। इस साल यानी कि 2020-21 में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स होंगे। बच्चों ने जैसे ही न्यूज़ में देखा 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम कैंसल, उनकी खुशी दुगनी हो गई। अब बोर्ड का प्रेशर कम। लेकिन इस साल 2020-21 में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स होंगे। आगे आने वाले सालों में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। 1986 में बनी एजुकेशन पॉलिसी में 1992 में थोड़ा सा बदलाव किया, और अब 2020 आफ्टर 34 इयर्स मोदी सरकार ने पूरी तरह एजुकेशन पॉलिसी को बदल दिया है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे बदलाव हैं जो हमारे देश के प्रोग्रेस, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थे। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। वक्त के बदलने के साथ मोदी सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में भी बदलाव लाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिसर्च के दौरान एक सर्वे किया गया, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। उस सर्वे में ये पाया गया कि 6 to 8 स्टैंडर्ड तक 90.70% बच्चे एनरोल करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चे 9th और 10th में आते हैं वो परसेंटेज 79.30 होता है, और जैसे ही 10th के बाद आते हैं तो 11th एंड 12th में 51.30%। मतलब स्टूडेंट्स एनरोलमेंट रेशियो जो है वो घटता जाता है, और ये स्टूडेंट्स को फिर से एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए सरकार ने नई योजनाएं बनाई हैं, जिससे हर बच्चे को एजुकेशन मिले जो स्कूल ड्रॉप आउट है। अब क्या है 5+3+3+4? जो पहला एजुकेशन पॉलिसी नियम था 10+2, उसे रिप्लेस करके अब 5+3+3+4 किया गया है। इसमें काफ़ी सारे बदलाव हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स के लाइफ के लिए, स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए। तो क्या है 5+3+3+4? पहले 5 साल को 2 में डिवाइड किया गया। 3 ईयर प्री स्कूल, देन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। 3 ईयर प्री स्कूल यानी जैसे हम लोग कह सकते हैं आंगनवाड़ी स्कूल, या तो हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, और फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड। इन सारे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। प्लेइंग गेम्स, इंडोर आउटडोर, इसके जरिए इन्हें पढ़ाया जाएगा। देन नेक्स्ट जो 3rd ईयर है, मीन 3 साल है, वो है प्रिपरेटरी, जहाँ पर 3rd to 5th स्टैंडर्ड सेम सिलेबस ऑल ओवर द इंडिया पढ़ाया जाएगा। देन नेक्स्ट 3 है वो मिडल है, जो 6 to 8। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स के लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में लाए गए हैं। कि जैसे कि अगर कोई बच्चा वोकेशनल कोर्स में म्यूजिक सीखना चाहता है, या कारपेंटरी सीखना चाहता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सीखना चाहता है, तो वो
एक इंटर्नशिप के द्वारा भी सीख सकता है, जहां पर उसे प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि किस तरह से ये काम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं एक पर्टिकुलर एज के दौरान। नेक्स्ट जो है हाई स्कूल, जिसमें 9 to 12 स्टैंडर्ड है, जिसमें दो पार्ट है, 9th and 10th, 11th and 12th। इसमें ऑल ओवर द इंडिया सिलेबस सेम होगा, कोई बोर्ड अलग नहीं होंगे, सारे एक ही जैसे होंगे। इन स्टैंडर्ड्स के 9 to 10, 12 स्टैंडर्ड के एग्जाम्स सेमेस्टर वाइज होंगे। अब 9th and 12th स्टैंडर्ड के लिए मेजर एंड माइनर मेथोडोलॉजी अपनाई जाएगी। मेजर एंड माइनर मेथोडोलॉजी मीन्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कोई भी आप आपके हॉबी से रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें भी आप अपना करियर कर सकते हो। मेजर यानी आपका मेन सब्जेक्ट, माइनर यानी आपका एडिशनल सब्जेक्ट होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एनसीईआरटी का क्या रोल है? एनसीईआरटी ने 8 साल तक के बच्चों के लिए अभ्यासक्रम बनाया है। इस अभ्यासक्रम के दौरान एक सिस्टम लाया गया है जहां पर आंगनवाड़ी के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। उस ट्रेनिंग में टीचर्स 12th पास हो तो उन्हें 6 मंथ तक का सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया जाएगा, और अगर लेस देन 12th है तो उन्हें 1 साल तक के लिए एजुकेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम दिया जाएगा। क्या है क्रेडिट ट्रांसफर एजुकेशन पॉलिसी? क्या है एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया? आफ्टर 12th जो 3 साल स्टूडेंट्स के लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट करता है तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर कंप्लीट करता है तो 3 साल की डिग्री कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट क्या है? अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है और उसे स्किप करके कोई और कोर्स करना चाहता है तो वो कर सकता है। वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वो सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन्स ले सकता है। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल, ये स्टूडेंट्स के लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है। जो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट करते थे आफ्टर 12th, उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर 3 साल पूरा करने के बाद और भी मल्टीपल कोर्सेस यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी में लाए गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीएड के लिए जो गाइडलाइन है, अगर कोई स्टूडेंट टीचर बनना चाहता है तो आफ्टर 12th वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कर सकता है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर 12th बैचलर डिग्री पा लेता है तो उसके बाद उसे 2 साल का बीएड करना पड़ेगा, और अगर कोई स्टूडेंट मास्टर डिग्री कंप्लीट करता है तो उसके बाद 1 साल का बीएड होगा। बीएड कंप्लीट होने के बाद टीटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करनी होगी। इसमें टीचर्स को बेसिक नॉलेज, मतलब हर एक स्टेजेस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसी के बेस टीचर्स की एलिजिबिलिटी टेस्ट की जाएगी। नो मोर ट्रांसफर ऑफ टीचर्स, नो एक्स्ट्रा वर्क, ओनली टीचिंग। शिक्षक एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। साहस बिना प्राण नहीं, शिक्षक बिना ज्ञान नहीं। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो उन्हें उनके जीवन में अच्छे बुरे का फर्क बताते हैं। अब टीचर्स का स्कूलों से, कॉलेज से ट्रांसफ़र होना बंद। ये शिक्षकों के लिए बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।